आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में होने वाले पहले टी20 मुकाबले की। तो जैसा कि आपने देखा कि 3 ओडीआई जो परफॉर्म हुए दोनों टीमों के बीच में, उसमें से एक मैच बड़ी मुश्किल में वेस्ट इंडीज जीत पाई, बाकी के दोनों मैच जो है इंडिया ने बहुत ही इजीली वेस्ट इंडीज को हरा दी। बट अब टी20 फॉर्मेट जैसा कि आपको पता है कि ओडीआई फॉर्मेट से काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। यहां पर स्क्वाड भी बदल जाएगा, यहां पर बहुत सारे आंकड़े बदल जाएंगे। तो फिर आज के मैच में कौन से वो वेस्ट इंडीज के 4 प्लेयर होंगे जो आपको अपनी टीम में रखने हैं, और इंडिया के वो कौन से 7 खिलाड़ी होंगे जो आपको अपनी टीम में रखने हैं। साथ ही साथ आज के मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन आपको बैटिंग कैटेगरी से चुनना है या बॉलिंग कैटेगरी से या ऑलराउंडर कैटेगरी से, ये सारा हम डिस्कस करेंगे अपने प्लेयर वाइज एनालिसिस सेक्शन में। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप करिए देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। बट उससे पहले नजर मारेंगे इंडिया वेस्ट इंडीज के लास्ट ओडीआई की टीम जो मैंने आपको दी थी। तो आप देखेंगे इंडिया से जितने भी टॉप परफॉर्मर थे, यानी कि ईशान किशन हो गए, शुभमन गिल हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, कुलदीप यादव हो गए, शार्दुल ठाकुर, यानी कि सारे के सारे टॉप प्लेयर भी हमारे पास थे। वहीं अगर आप बात करोगे यहां पर वेस्ट इंडीज की, तो वेस्ट इंडीज से जितने भी टॉप प्लेयर थे, आपको जैसे कि पता है वेस्ट इंडीज से बैटिंग बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी, और बॉलिंग सेक्शन से जी मोटी और अल्जारी जोसेफ ने ही विकेट लिए थे, और दोनों ही हमारे पास थे। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करोगे तो कुलदीप यादव हमारे कैप्टन थे और जी मोटो हमारे वाइस कैप्टन थे। अब इस टीम ने विनिंग कैसी करी है, चलो ये भी देख लेते हैं। तो आप देखोगे कि लास्ट ओडीआई में जो हमारी टीम ने विनिंग करी है 1,13,394 रुपए की। तो इस तरीके की टीम से अगर आपको टी20 मैच खेलना है, अगर आप चाहते हो टी20 में आप भी इस तरीके की विनिंग करो या इस तरीके की टीम आपको भी मिले खेलने के लिए, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको मेरा सब्सक्राइबर बनना पड़ेगा और मेरे से जुड़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि 5 के 5 टी20 की वीडियो आपको टाइम से मिल पाए। सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, वरना अगली वीडियो सेकंड टी20 के नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि जो टीम अभी अभी आपने देखी है वो आपको कहां मिलती है। देखिए, जिस टीम से मैं खेलता हूं सेम टीम मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को देता हूं जो लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हैं। तो अगर आपको ऐसी विनिंग टीम चाहिए, आपको सारे हेड टू हेड क्रैक करने हैं, ग्रैंडिंग विन करनी है, तो फिर अभी के अभी मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ इस लिंक पर क्लिक करके, क्योंकि अगर सर्च करोगे तो हो सकता है कि आप किसी गलत चैनल पर चले जाओ, वो लोग आपसे पैसे भी मांग सकते हैं। अब बात करेंगे कि भाई मैंने इतनी विनिंग कैसे कर ली। तो देखिए, अगर आपको हर मैच से एक अच्छा खासा पैसा वाकई में कमाना है, तो फिर आपको ना लो कंपटीशन पर खेलना पड़ेगा, क्योंकि जब आप माई 11 सर्किल, विजन 11, माई मास्टर 11 या ड्रीम 11 जैसी बड़ी एप्लीकेशन पर 1 करोड़ महिंद्रा, थार, ऑडी, मर्सिडीज के पीछे भागते हो, होता यह है कि आप हर मैच में कम से कम 1 से लेकर 2,000 रुपए अपने बर्बाद करके आते हो। फिर आपको यह लगता है यार मैं क्यों नहीं जीत पाता हूं, है ना, मेरे अंदर क्या कमी है, मेरी टीम में क्या कमी है। कमी आप में और आपकी टीम के अंदर नहीं है, कमी है आपकी एप्लीकेशन में जो आपने सेलेक्ट कर रखी है। भाई देखो, अब जाहिर सी बात है 1,000 लोगों के साथ भागोगे तो नहीं जीत पाओगे, वहीं अगर 50 लोगों के साथ भागोगे तो भले पैसे कम मिलेंगे लेकिन जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए अभी के अभी डाउनलोड करो इस एप्लीकेशन को, जहां पर मैं लगातार 5 साल से लगातार खेल रहा हूं और जबरदस्त विनिंग कर रहा हूं। रेफर कोड में आपको डालना है FP11 और अपनी जर्नी स्टार्ट करो। टेलीग्राम से मेरी टीम उठाओ, यहां पे जाके लगा दो। आप भी मेरी तरह हर मैच में 1 लाख रुपए तो नहीं, लेकिन अच्छा खासा पैसा बहुत आसानी से कमा सकते हो। चलिए बात करेंगे आज के मैच की। तो इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में होने वाला पहला टी20 मैच, यानी कि जो धमाकेदार मैच होने वाला है, वो आज रात को 8 बजे स्टार्ट होगा। वेन्यू की अगर बात करिए तो ब्रायन लारा स्टेडियम, तरूबा, ट्रिनिडैड में ये मैच होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि ये वही वेन्यू है जहां पर 3rd ओडीआई परफॉर्म हुआ था। तो भाई क्या है यहां की पिच रिपोर्ट, तो मैं आपको बता दूं, अगर जनरली देखा जाए तो ये बैटिंग फ्रेंडली पिच है, क्योंकि यहां पर अभी तक 2 ही इंटरनेशनल मैच हुए हैं। एक हुआ है यहां पर इंडिया और वेस्ट इंडीज का टी20, जहां पर इंडिया ने तकरीबन 190 रन का स्कोर कर दिया था, और वही हुआ है एक ओडीआई जो कि अभी 3rd ओडीआई हुआ, जहां पर इंडिया ने तकरीबन 300 से भी ऊपर का स्कोर कर दिया था। यानी कि इन दोनों मैचों का स्कोर देख के ये बात तो जाहिर सी बात निकल कर आती है कि भाई बैटिंग फ्रेंडली पिच है, रन बनाने यहां पर आसान है, अच्छे से बन जाते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, और यहां पर इंडिया अगर फर्स्ट बैट करने आती है तो आपको टी20 में भी 180 प्लस का स्कोर बहुत इजीली देखने को मिल जाएगा। एक बात तो ये हो गई, लेकिन वहीं अगर वेस्ट इंडीज यहां पर पहले बैट करने आ गई तो शायद ये स्कोर आपको 140 से लेकर 160 के बीच में भी देखने को ना मिले। उसकी 2 वजह हैं। एक वजह तो ये है कि इस टाइम जो वेस्ट इंडीज की हालत है वो हद से ज्यादा खराब चल रही है,
और दूसरी बात है कि इंडिया की जो बॉलिंग सेक्शन है ना वो अति का स्ट्रांग है इस टाइम। मतलब सारे के सारे धुरंधर प्लेयर, चाहे वो हर्षदीप हो गए, कुलदीप यादव हो गए, चहल हो गए, पांड्या हो गए, सब आपको खेलते हुए मिलेंगे। चलो ये एक बात हो गई। अब बात हो गई यहाँ पर पेस वर्सेस स्पिन की। तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पर पेसर्स ही सबसे ज्यादा विकेट निकालते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि स्पिनर्स को विकेट नहीं मिलते हैं, क्वालिटी स्पिनर्स भी यहाँ पर बंडल्स में विकेट निकाल सकते हैं, लेकिन पेसर्स के मुफीद पिच है, ये बात तो पक्की है। क्योंकि आपको एक कॉम्बिनेशन पता होगा, पिच का जो कॉम्बिनेशन होता है, अगर बैटिंग विकेट है तो पेसर वहां पर एडवांटेज लेंगे, अगर स्लो विकेट है तो फिर वहां पर स्पिनर्स एडवांटेज लेंगे। ये बात तो आपको पता ही होगी। तो इसके अकॉर्डिंग, बैटिंग विकेट के अकॉर्डिंग यहां पर पेसर जो है ज्यादा एडवांटेज लेते हैं। बात कर लेते हैं अब दोनों टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस, सॉरी प्लेइंग 11 की। वेस्ट इंडीज की अगर यहां पर मैं सबसे पहले बात करूं तो आपको ब्रैंडन किंग के साथ काइले मायर्स ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। इसके बाद यहां पर साई होपे आएंगे वन डाउन पे। इसके बाद यहां पर निकोलस पूरन आपको मिलेंगे विकेट कीपर कैटेगरी से। उसके बाद शिमोन हिटमायर है, आर पॉवेल है, जैसन होल्डर है, रॉस्टन चेज है, रोमियो शेफर्ड है, अकील हुसैन है और अल्जारी जोसेफ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि वेस्ट इंडीज अपने स्क्वाड में ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर नहीं रही है। तो जो मैं आपको 11 खिलाड़ी बता रहा हूं ऑलमोस्ट यही मिलने वाले हैं। हाँ, एक आधा प्लेयर अगर इधर से उधर होता है तो मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगा। अब कर लेते हैं भाई इंडिया से प्लेइंग 11 की बात। तो यहां पर यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल के साथ आपको ओपनिंग करते हुए मिलेंगे। इसके बाद यहां पर ईशान किशन आएंगे एज ए विकेट कीपर वन डाउन पे, है ना। उसके बाद सूर्य कुमार यादव आने वाले हैं, संजू सैमसंग आने वाले हैं। इसके बाद हार्दिक पांड्या आपको मिलेंगे, अक्षर पटेल भी आपको मिलेंगे। अब कुलदीप यादव की जगह शायद हो सकता है कि टीम जो है वो रवि बिश्नोई को जगह दे दे। वैसे हालांकि जो चांसेस है वो कम है क्योंकि कुलदीप यादव की फॉर्म बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि टीम में ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करेगी। बाकी आपको अर्शदीप सिंह जो कि ओडीआई में खेलते हुए नहीं मिले थे, टी20 फॉर्मेट में आपको खेलते हुए मिलेंगे। इसके बाद युजवेंद्र चहल भी आपको मिलेंगे। हाँ, अब यहां पर उमरान मलिक और मुकेश कुमार में से शायद टीम मैनेजमेंट किसी एक को ही यहां पर खिलाए। तो जैसा भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम से जरूर जुड़े रहना, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में लिंक दे रखा है। सारे अपडेट वहीं पर आएंगे मैच के टाइम पर, इसलिए सारे अपडेट से जुड़े रहने के लिए और फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। अब बात कर लेते हैं फाइनली हम प्लेयर वाइज एनालिसिस की, यानी कि जो 22 खिलाड़ी आज आपको खेलते हुए मिलेंगे उनकी टी20 में किस तरीके की परफॉर्मेंस रहेगी, उनके टी20 के रिकॉर्ड आखिर क्या है और वो आज आपको किस तरीके का परफॉर्मेंस दिखाएंगे, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बात करेंगे विकेट कीपर कैटेगरी की वेस्ट इंडीज से पहले। तो भाई साई होपे और निकोलस पूरन यहां पर आपको दोनों प्लेयर मिलने वाले हैं। देखिए, आपने देखे तीनों के तीनों ओडीआई में यही एकमात्र ऐसा प्लेयर था साई होपे जिसने रन बना के दिए। बाकी तो पूरा स्क्वाड, चाहे वो ब्रैंडन किंग हो गए, चाहे वो कोई भी प्लेयर हो गए, सारे के सारे बुरी तरीके से फ्लॉप गए हैं। तो भाई साई होपे इसी तरीके के प्लेयर है, चाहे टी20 फॉर्मेट हो या ओडीआई फॉर्मेट हो, इनका बल्ला हमेशा चलता ही चलता है। ठीक है, वहीं अगर बात करूंगा निकोलस पूरन की, तो निकोलस पूरन भी टी20 फॉर्मेट के एक अच्छे प्लेयर्स में से आते हैं। साथ ही साथ अब बैटिंग, वैसे तो निकोलस पूरन को हमेशा फोर्थ डाउन या थर्ड डाउन पे भेजा जाता है, बट अगर ये सेकंड डाउन पर बैटिंग करने आ रहे हैं यानी कि चौथे नंबर पे, तो मुझे लगता है ये भी आपके लिए उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बल्ला इनका भी अच्छा खासा चलता है, तगड़े हिटर है और रुक के खेलते हैं। तो ये दोनों के दोनों विकेट कीपर जो वेस्ट इंडीज से है, दोनों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि अगर निकोलस पूरन ने ओडीआई फॉर्मेट खेला होता तो यकीन मानिए निकोलस पूरन ने ओडीआई में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया होता। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि वेस्ट इंडीज के ये जो दोनों खिलाड़ी हैं विकेट कीपर सेक्शन से, मुझे लगता है आपको अपनी स्मॉल लीग में तो किसी को भी ड्रॉप नहीं करना चाहिए। आगे बात करेंगे अगर हम इंडिया से विकेट कीपर सेक्शन की, ईशान किशन भाई, तीनों ओडीआई में बंदे ने जो है ना हाफ सेंचुरी से ऊपर के रन बनाए, यानी कि तगड़ी फॉर्म चल रही है। हालांकि प्लेयर वैसे भी अच्छा है, आईपीएल में भी अच्छा परफॉर्म करता है, बट लेकिन जब ओडीआई फॉर्मेट जो है इसने इतने टाइम के बाद खेला और उसमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, तो फिर टी20 जिसका ये ऑलरेडी स्पेशलिस्ट है, आईपीएल का स्पेशलिस्ट है, तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ईशान किशन आज भी आपको एक बड़ा स्कोर करके दे सकते हैं। आप चाहो तो ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी ट्राई कर सकते हो। वही बात करूंगा संजू सैमसंग की, यार प्लेयर अच्छे हैं और टी20 फॉर्मेट के ही प्लेयर हैं। ओडीआई में मैंने आपसे मना किया था कि संजू सैमसंग अगर खेले भी तो इनको मत लेना, लेकिन टी20 फॉर्मेट के एक अच्छे प्लेयर। बट दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि 5वें नंबर पर बैटिंग आ रही और इनके ऊपर जो 4 बैट्समैन आ रहे हैं भाई, वो सारे के सारे तगड़ी फॉर्म में चल रहे हैं, चाहे फिर वो शुभमन गिल हो गए, चाहे वो ईशान किशन हो गए, चाहे वो सूर्य हो गए। तो ऐसे में संजू सैमसंग की बैटिंग आना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ग्रैंड लीग की किसी एक टीम कॉम्बिनेशन में आप संजू सैमसंग को रिप्लेसमेंट के तौर पे ट्राई जरूर कर लेना, बट स्मॉल लीग में आपके काम आएंगे नहीं, चाहे इंडिया फर्स्ट बैट करे और चाहे इंडिया सेकंड बैट करे। अब बात करेंगे यहां पर इंडिया से बैटिंग सेक्शन की, वेस्ट इंडीज से। तो भाई ब्रैंडन किंग, तो जैसा कि मैंने आपको ओडीआई की सारी वीडियो में बताया था, प्लेयर
प्लेयर अच्छे हैं, फॉर्म खराब है, प्लेयर में कोई कमी नहीं है भाई। 35 मैच में 804 रन है, 35-25 का एवरेज। इससे पहले वाली T20 सीरीज की बात करोगे, 36 बनाए, 23 बनाए, 62 बनाए, 23 बनाए। तो प्लेयर में कोई कमी नहीं है, प्लेयर शानदार है। बट दिक्कत यह है कि अभी फिलहाल हाल फिलहाल में फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है, तो ब्रैंडन कुक को भी आपको ड्रॉप करके जाना पड़ेगा। अब बात करेंगे यहाँ पर हेटमायर की। हेटमायर की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, ये जो है ना वो ब्रैंडन किंग से भी ज़्यादा अच्छा तगड़ा हिटर है, रुक के खेलता है। और आपने आईपीएल में देखा होगा हेटमायर ने कई बार अपनी टीम को जिताया है ना, कई बार 5वें नंबर पे आके भी एक बड़ा स्कोर किया है और 4 और 6 लगाए हैं। लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि इसकी बैटिंग आना मुश्किल हो जाती है ना। थर्ड डाउन यानी कि 5वें नंबर पे बैटिंग आएगी, अब बैटिंग आएगी या नहीं आएगी या कितनी आएगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की प्लेयर साबित हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर आर पॉवेल की। पॉवेल का जो बल्ला जो है ना वो थोड़ा सा कम ही चलता है। पॉवेल बेसिकली जो है ना विकेट निकालने के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, लेकिन अब कुछ मैचों से ये बॉलिंग नहीं कर रहे हैं और बैटिंग वैसे भी इनकी बहुत ज़्यादा नीचे आ रही है, तो जाहिर सी बात है इस वजह से हमें इनको ड्रॉप करना पड़ेगा। वरना अगर इसको पूरे 4 ओवर मिल रहे होते तो यकीन मानिए आर पॉवेल आपके लिए मस्ट पिक बन जाते। बात करेंगे अब यहाँ पर इंडिया से बैटिंग सेक्शन की। यशस्वी जायसवाल, आपने पूरे आईपीएल में इनकी परफॉर्मेंस देखी, साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे अभी लास्ट वाले मैच की, तो यहाँ पर भी इन्होंने 50, 98 जैसे बड़े बड़े स्कोर की, यहाँ पर सेंचुरी भी मारी। तो कंप्लीटली फॉर्म में चल रहे हैं। आपको 100% अपनी टीम में सिर्फ लेके ही नहीं जाना है, बल्कि आप कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। बात करूंगा वहां पर शुभमन गिल की। तो अभी थर्ड ओडीआई में आपने देखा कि शुभमन गिल ने पहले और दूसरे ओडीआई में शुभमन गिल नहीं चले, लेकिन थर्ड ओडीआई की वीडियो में मैंने आपसे वीडियो में भी बोला था कि भाई पहले और दूसरे मैच में नहीं चला है, तीसरे मैच में चलने की 100% संभावना है। और आपने देखा लास्ट वाले ओडीआई में शुभमन गिल ने एक बड़ा स्कोर कायम किया। तो उसी तरीके से कंप्लीटली फॉर्म में है, आपको जरूर से अपनी टीम में ट्राई करना चाहिए। अब बात करूंगा मैं सूर्य कुमार यादव की। भाई देखो, सूर्य कुमार यादव का बल्ला तीनों ओडीआई में नहीं चला। वो क्यों नहीं चला? क्योंकि ओडीआई फॉर्मेट के उतना अच्छा प्लेयर नहीं है, लेकिन टी20 का स्पेशलिस्ट है। और ये बात मैंने आपको ओडीआई की वीडियो में भी बताई थी कि भाई अभी भले सूर्य का बल्ला नहीं चल रहा है, अभी उसको मत लो टीम में, लेकिन जब टी20 फॉर्मेट आएगा तो सूर्य आपके लिए मस्ट पिक नहीं होगा, बल्कि कैप्टन वाइस कैप्टन का मटेरियल भी होगा। एक बार को ईशान किशन, शुभमन गिल शायद उतना बड़ा स्कोर ना कर पाए, लेकिन सूर्य के अंदर वो दम है जो टी20 में भी सेंचुरी मार सकता है। इसलिए सूर्य आपका मस्ट पिक होना चाहिए, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी ट्राई कर सकते हो। आगे बात करेंगे हम यहाँ पर वेस्ट इंडीज से ऑलराउंडर सेक्शन की। कायले मायर्स, देखिए कायले मायर्स थर्ड ओडीआई में मैंने अपनी टीम में रखा भी, और कायले मायर्स ने थर्ड ओडीआई में विकेट लेकर रन भी बनाए। तो इसी तरीके का प्लेयर है, हालांकि थोड़ा कम चलता है, पिच के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर बैटिंग विकेट आ जाता है ना, तो फिर कायले मायर्स की भाई साहब हाफ सेंचुरी से कम रन नहीं बनाता है। आप यहां पर देखो, भले ही लास्ट के वाले सीरीज में सिर्फ एक ही मैच में इसने बड़ा स्कोर किया है, लेकिन डिपेंड करता है पिच कैसी है, डिपेंड करता है सामने वाली बॉलिंग कैसी है। तो कायले मायर्स आपको चूंकि दो तरफा पॉइंट देगा, मुझे लगता है कुछ नहीं तो कम से कम 2 ओवर तो कराएगा करेगा। साथ ही बैटिंग चूंकि ओपनिंग पर आ रही है, तो फिर मस्ट पिक बन जाता है। यही आपने एक चीज और नोट करी होगी, कायले मायर्स जो है ना, जब नीचे बैट करने आता है तो भी अगर इसको 2 ओवर मिल जाते हैं ना, तो भी अच्छे खासे रन बना देता है। तो कायले मायर्स भी आपकी टीम में मस्ट पिक होना चाहिए। आगे बात करूंगा यहाँ पर जेसन होल्डर की। जेसन होल्डर की बैटिंग से तो आप उम्मीद ना ही करें, क्योंकि 5th डाउन यानी कि 7वें नंबर पर बैटिंग आएगी, लेकिन आपको 1 से लेकर 2 विकेट निकाल के दे सकते हैं। तो अगर टीम में जगह हो तो आप जेसन होल्डर को भी ट्राई जरूर से कर सकते हैं, लेकिन सीवीसी के लिए ट्राई बिल्कुल मत करना। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर इंडिया की बैटिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग चल रही है, इंडिया के विकेट गिराना मुश्किल पड़ रहा है। तो अगर आपको यह लगता है कि वेस्ट इंडीज से कोई बंडल्स में विकेट लेके चला जाएगा, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। आगे बात करी जाएगी यहाँ पर रोस्टन चेस की। बैटिंग से आप बिल्कुल भी उम्मीद मत करिए 8वें नंबर पर बैटिंग आएगी, बट बॉलिंग से आप 1 से लेकर 2 विकेट की इनसे उम्मीद कर सकते हैं। तो आप चाहो तो अपनी टीम में जगह दे सकते हो। आगे बात करूंगा अब इंडिया से ऑलराउंडर सेक्शन की। हार्दिक पांड्या, देखिए पहले और दोनों ओडीआई में बुरी तरीके से फ्लॉप हुए, मतलब इन्होंने सेकंड ओडीआई में एक ही विकेट लिया था और कुछ एक रन बनाए थे। फर्स्ट ओडीआई में बुरी तरीके से फ्लॉप हुए थे, लेकिन थर्ड ओडीआई में हार्दिक पांड्या ने कमाल ही कर दिया, विकेट भी निकाले और रन भी बनाए, और हार्दिक पांड्या मेरी टीम में भी थे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि हार्दिक पांड्या इसी तरीके के प्लेयर है, आपको 2 तरफा पॉइंट देते हैं। भाई 4th डाउन यानी कि 6वें नंबर पर बैटिंग आ रही है, मैं कह रहा हूँ अगर जल्दी जल्दी विकेट गिरते भी है, मान लो इंडिया बड़ा स्कोर करती है, लेकिन अगर विकेट गिरते भी है तो हार्दिक पांड्या के बैटिंग आने की तो उम्मीद है ही है। साथ ही साथ 4 ओवर पूरे कराएंगे
और जो वेस्ट इंडीज का बैटिंग ऑर्डर है वो है बहुत ज्यादा कमजोर। तो हार्दिक पांड्या के 2 से लेकर 3 विकेट निकालने के बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं इस वाले मैच में। तो चाहो तो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ट्राई भी कर सकते हो। आगे बात करूंगा यहाँ पर अक्षर पटेल की। देखो बैटिंग जबरदस्त है, ऐसी बात नहीं, जब भी बैटिंग करने का मौका मिलता है तो एक बड़ा स्कोर करता है बंदा, ऐसी बात नहीं है। और 4 ओवर करने को मिलते हैं तो विकेट भी निकालता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि बैटिंग भी बहुत ज्यादा नीचे आ रही है, 4 ओवर भी मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो बस यही एक सिनेरियो बन रहा है कि अक्षर पटेल को छोड़ा जाए, वरना अक्षर पटेल है जबरदस्त ऑलराउंडर। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब इंडिया का T20 होता है तो अक्षर पटेल हमेशा एक अच्छे खासे पॉइंट लेके जाते हैं। लेकिन डिपेंड करता है यार कि बैटिंग कहां पर आ रही है और ओवर कितने मिल रहे हैं। अब जब ओवर ही नहीं मिलेंगे तो 2 ओवर में आप फिर 4 विकेट की उम्मीद तो नहीं कर सकते। तो इसलिए ग्राइंडिंग में जरूर से ट्राई करना, किसी भी टाइम पर बड़ा पॉइंट आपको दे सकता है। स्मॉल लीग में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बन नहीं पा रहा है। आगे बात करेंगे यहाँ पर वेस्ट इंडीज से बॉलिंग सेक्शन की। 3 बॉलर्स आपको मिलने वाले हैं, रोमी शेफर्ड, इसके बाद अल्जारी जोसेफ और अकील हुसैन। मैं आपको सबसे पहले अकील हुसैन के बारे में बता दूं, सिंगल विकेट टेकर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। इंडिया की बैटिंग वैसी स्ट्रांग है, अकील हुसैन के हाथ में विकेट जाने की तो संभावना वैसी बहुत ज्यादा कम है। अब ये जो 2 प्लेयर बचते हैं, यानी कि एक बचे अल्जारी जोसेफ, भाई इसका तो मतलब कोई जवाब ही नहीं है और इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मतलब 2 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, 5 विकेट, मतलब ये वो बंदा है ना जो हमेशा विकेट बंडल्स में ही निकालता है भाई, सिंगल विकेट तो निकालता ही नहीं है। तो चाहे सामने वाली टीम कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, और आपने थर्ड ओडीआई में भी देखा कि फटाफट अल्जारी जोसेफ और जी मोटी ने विकेट चटकाए। तो उस टाइम पर भी मैंने आपको बोला था कि अल्जारी जोसेफ और जी मोटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अभी भी बोल रहा हूं, भले ही इंडिया के विकेट 2 गिरे या 3 गिरे या 7 गिरे, लेकिन अल्जारी जोसेफ के हाथ में 2 से लेकर 3 विकेट 101% जाएंगे ही जाएंगे। आप चाहो तो वाइस कैप्टन के लिए भी अल्जारी जोसेफ को ट्राई कर सकते हो। वहीं बात करूंगा रोमियो शेफर्ड की। अब देखो मैं आपको बता दूं अगर जो है ना इंडिया फर्स्ट बैट करती है तो उस टाइम पर रोमियो शेफर्ड आपके उतने ज्यादा काम नहीं आएंगे। बट अगर इंडिया सेकंड बैट करती है तो फिर इंडिया के ज्यादा विकेट गिरने की संभावना है। तब चाहो तो आप रोमियो शेफर्ड को अपनी टीम में ट्राई कर लेना। हालांकि प्लेयर अच्छे हैं, बस दिक्कत यह है कि बंडल्स में विकेट इनसे नहीं निकलते हैं, ये सिंगल विकेट टेकर ही है, तो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। इसलिए फिलहाल मैं आज की टीम में इनको ड्रॉप करके जा रहा हूं। आगे बात करी जाएगी अब यहां पर इंडिया से बॉलिंग सेक्शन की। तो भाई यहां से आपको मिलेंगे 4 प्लेयर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल और उसके बाद उमरान मलिक। उमरान मलिक का रिप्लेसमेंट मुकेश कुमार के साथ भी हो सकता है, तो अभी डेफिनेट नहीं है उमरान मलिक खेलेंगे या नहीं। और अगर खेलेंगे भी तो मैं आपको बता दूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लॉप ही है इनकी अभी फिलहाल की जो कंडीशन है ना। भले ही आप लास्ट मैच की सीरीज देख रहे होगे, तड़ातड़ विकेट निकालें, लेकिन आपने ओडीआई में इनकी परफॉर्मेंस देखी ली है, बुरी तरीके से पिटाई करी थी वेस्ट इंडीज वालों ने। तो ऐसे में मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इनको लेके जाओ, भले ही ग्राइंडिंग में ट्राई कर लेना। बट अब ये जो 3 प्लेयर बचते हैं, यानी कि लेफ्ट आर्म राइट स्पिन कुलदीप यादव, इसके बाद यहां पर लेफ्ट हैंड बैट्समैन अर्शदीप सिंह, उसके बाद यहां पर लेग ब्रेक युजवेंद्र चहल। भाई तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि बस अर्शदीप के साथ एक छोटी सी दिक्कत यह है कि काफी टाइम से T20 फॉर्मेट के मैच खेले नहीं है, तो मैं इनसे आज उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं कि आपको ये बंडल्स में विकेट निकाल के देंगे। शायद एक आधा विकेट अर्शदीप के हाथ में चला जाए तो चला जाए, वरना बहुत ज्यादा विकेट शायद आज अर्शदीप नहीं निकाल पाएंगे। सेकंड T20 में हम इनको ट्राई करेंगे। लेकिन फिलहाल कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, ये वो दोनों प्लेयर हैं जो आपको आज बंडल्स में विकेट निकाल के दे सकते हैं। मतलब आज के मैच में जहां तक कि मेरी प्रेडिक्शन है, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल ही वो 3 प्लेयर हैं जो पूरा विकेट, जो वेस्ट इंडीज का जो ऑर्डर है ना, उसको ध्वस्त करने वाले हैं। भले ही विकेट डिवाइड हो, बट जैसा भी हो, लेकिन अर्शदीप के हाथ में थोड़े से विकेट कम जाने की संभावना है। तो इतना आपको मैं गाइड करूंगा। कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल को तो आप अपनी टीम में रख ही लो, आंख बंद करके रख लो। अर्शदीप की अगर जगह बन रही हो तो रख लेना, और नहीं जगह बन रही हो तो फिर ड्रॉप भी कर जाओगे, तो इतनी ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। तो भाई ये तो हो गया प्लेयर वाइज एनालिसिस। फाइनली देख लेते भाई टीम कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। अच्छा, टीम क्या बनानी है और कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है, इससे भी ज्यादा जरूरी बात है टीम बनाकर लगानी कौन सी एप्लीकेशन पर है। अब आप देखो, जहां पर मैं खेलता हूं, जिस एप्लीकेशन में मैं खेलता हूं, मेरे सारे सब्सक्राइबर खेलते हैं, हम लोगों ने इंडिया वेस्ट इंडीज के ओडीआई से कितनी अच्छी खासी कमाई करी, और ऐसी ही कमाई हम लोग लंका प्रीमियर लीग से भी करते हुए आ रहे हैं। ऐसी ही कमाई हम लोग जो है ना कई सारे मैचेस में करते हैं। तो अगर आप भी अगर काफी ज्यादा लॉस में चल रहे हो और जिस एप्लीकेशन पर आप खेलते हो वहां पर ग्राइंडिंग में आपकी टीम नीचे जाके दब जाती है, हेड टू हेड में भी आप विनिंग नहीं कर पाते हो, तो आपको करना है क्या है, अभी के अभी मेरी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जो आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसके जस्ट नीचे जिस एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, मैं 5 साल से लगातार इसी एप्लीकेशन पर खेल रहा हूं, कोई नई एप्लीकेशन नहीं है। अभी के अभी डाउनलोड करो FP11 रेफर कोड डालते हुए, जिससे कि इंस्टेंटली बोनस तो मिलेगा।
अंदर जाके बहुत सारे डिपॉजिट ऑफर भी मिलेंगे। और जैसे ही आप मेरी टेलीग्राम से टीम उठाकर यहाँ पर लगाओगे ना, तो चाहे फिर हेड टू हेड खेल लेना, चाहे ग्रैंड लीग खेल लेना, आप दोनों में अच्छी खासी विनिंग कर सकते हो और अदर एप्लीकेशन की तुलना में यहाँ पर अच्छा खासा और ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। और यकीन ना हो तो आप एक बार ट्राई करके देख लो, 2-3 मैच यहाँ पर खेल के देखो, फिर मुझे कमेंट में आके बताना कि हाँ सर आपने जो एप्लीकेशन बताई थी वाकई में मेरी वहाँ पर अच्छी विनिंग होने लगी है। अब बात करेंगे ग्रैंड लीग की कि भाई ग्रैंड लीग कैसे विन करी जाती है। तो बड़ी बड़ी एप्लीकेशन पर जब आप ग्रैंड लीग खेलने जाते हो, वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, प्राइस भी बहुत बड़ा होता है। माना कि बड़ी सारी एप्लीकेशन पे 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का प्राइस होता है, लेकिन मुझे आप एक बात बता दो यार, आप इतने सालों से खेल रहे हो, वो 10 लाख या 50 लाख वाला प्राइस आपको मिलता है क्या? नहीं मिलता है। और सच बताना कमेंट में आके कि 40 रुपए की जब एक टीम लगाते हो ना, तो इस टीम के बदले कमाते कितना हो? 40 के 40 करते हो या 40 के 2000 करके लेके आते हो? तो भाई मैं बताऊं, या तो आप 40 के 40 करते हो या फिर ये भी नहीं आते हैं। बट ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जहां पर इतना कम कंपटीशन है कि आप 40 के बदले कम से कम 1000, 2000 या 4500 भी आसानी से जीत सकते हो। कैसे? उसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूं। अब देखो, इस एप्लीकेशन पर मैंने कई बार ग्रैंड लीग विन करी है। क्यों करी है? यहां पर मैं एक कॉम्बिनेशन से नहीं खेलता हूं, कम से कम 7 कॉम्बिनेशन से खेलता हूं, और उसके बाद मेरे बाकी के जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो मेरी लागत से ज़्यादा पैसा मुझे देते हैं। 39 के 55, 53, 53, 44, यानी कि जितना लगाया था उससे ज़्यादा वापस आ गया। तो 7 के मैं तो 10 में भी लगा दूं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और एक कॉम्बिनेशन मेरा ऐसा सटीक बैठ जाता है ना, जो भाई साहब मेरे को फर्स्ट प्राइज दिला देता है और फर्स्ट रैंक पर मैं आ जाता हूँ। और यही तरीका है ग्रैंड लीग विन करने का। भाई ग्रैंड लीग कभी भी एक टीम से विन नहीं होती है। अब जैसे ये वाली ग्रैंड लीग है, मान लो मुझे ऐसा फर्स्ट रैंक पे आना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं हार्दिक पांड्या को भी कैप्टन बनाऊंगा, मैं ईशान किशन को भी कैप्टन बनाऊंगा, मैं सूर्य कुमार यादव को भी कैप्टन बनाऊंगा, मैं जैसन होल्डर को वाइस कैप्टन भी बनाऊंगा, मैं कुलदीप यादव और चहल को भी कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करूंगा, है ना। तो मैं यहां पर आर पॉवेल या फिर रोमियो शेफर्ड को भी ट्राई करूंगा। इस तरीके के मैं 7 से 8 जब लॉजिकल एनालिसिस के साथ बने हुए कॉम्बिनेशन खुद लगाता हूं या आपको देता हूं, तो पक्का से उनमें से एक आधा कॉम्बिनेशन ऐसा जरूर बैठता है जिससे हम ग्रैंड लीग जीतते हैं। और ग्रैंड लीग हमेशा मल्टीपल कॉम्बिनेशन से ही जीती जाती है। इतनी अच्छी किस्मत आपकी नहीं है भाई कि आप एक टीम लगाओ और वही टीम आपकी रैंक 1 पे आ जाए। उसके लिए मेहनत के साथ साथ किस्मत भी चाहिए होती है। तो करना क्या है, अगर आपको मेहनत के साथ ग्रैंड लीग जीतनी है तो कम से कम 7 से लेकर 10 कॉम्बिनेशन आप रेडी करके रख लो। ये कॉम्बिनेशन मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा ठीक 7 बजे, यानी कि मैच स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले मेरे टेलीग्राम पे आ जाना। वहां पर आपको 7 से 10 कॉम्बिनेशन दे दूंगा, एडिट कर लेना और इजीली आप इस गारंटी को विन कर सकते हो। बट अभी के अभी ज्वाइन करके रख लो, जिससे कि भर ना जाए, आपका लॉस ना हो जाए। बात करेंगे अब यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन की। ईशान किशन, निकोलस पूरन और शाई होप है। वैसे तो तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैटिंग सेक्शन की बात करूं, जायसवाल, गिल, स्काई, तीनों में से किसी को छोड़ना नहीं है। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूं, हार्दिक पांड्या को लेकर जाना ही जाना है, मेरा मन फिलहाल कायले मायर्स पे भी आ रहा है। बॉलिंग सेक्शन की बात करूं तो कुलदीप यादव, अलजारी जोसेफ और यहां पर युजवेंद्र चहल। फिलहाल के लिए इस तरीके का कॉम्बिनेशन यहां पर मैंने बनाया है। अब यहां पर आप चेंजेस क्या कर सकते हो, अगर यहां पे आपको अलजारी जोसेफ हो गए, कुलदीप यादव वो चहल, हाँ, अगर यहां पर आपको अर्शदीप सिंह को एंट्री देनी है तो फिर आपको निकोलस पूरन या साई होपे, इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो फिर आप निकोलस पूरन को कर देना, क्योंकि बैटिंग थोड़ी सी नीचे आएगी। एक चेंज तो आप ये कर सकते हो, या दूसरा चेंज क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इंडिया के यहाँ पर 7 खिलाड़ी ले रखे हैं, है ना। तो फिर भाई आपको जाहिर सी बात है कि किसी न किसी एक इंडियन बैट्समैन, 1 2 3 4 5 6 7, अगर आपको अर्शदीप को लेना है तो फिर जाहिर सी बात है आपको ईशान किशन, गिल या सूर्य कुमार यादव, किसी न किसी एक को ड्रॉप करना ही पड़ेगा। फिलहाल मेरे हिसाब से जो इन फॉर्म बॉलर हैं वो ये दोनों हैं, जो इन फॉर्म बैट्समैन हैं वो ये 4 हैं, और जो इन फॉर्म ऑलराउंडर है वो ये है। यानी कि इंडिया के जो 7 प्लेयर मैंने आपको बताए हैं वो सारे के सारे तगड़ी फॉर्म में चल रहे हैं। आपको कोई भी पॉइंट, बिना पॉइंट का प्लेयर नहीं दिखेगा इनमें से। बात करूंगा अब अगर मैं मान लो वेस्ट इंडीज की, तो वेस्ट इंडीज की अगर यहां पर मैं बात करूं तो जो 4 प्लेयर मैंने आपको बताए, यानी कि निकोलस पूरन, साई होपे, कायले मार्स, अलजारी जोसेफ, ये चारों वो प्लेयर हैं जो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे, पॉइंटलेस नहीं रहेंगे। तो इन्हीं 4 के साथ आप जा सकते हो। बात करेंगे अब यहां पर कैप्टन वाइस कैप्टन की। देखो इस तरीके के फॉर्मेट में मैं आपको बता दूं, वैसे तो यहां पर कैप्टन के जो सबसे बढ़िया दावेदार हैं जायसवाल हैं, यशस्वी जायसवाल, जिसको आप कैप्टनसी दे सकते हो। वहीं वाइस कैप्टन की बात करूंगा तो गिल भी इस टाइम कंप्लीटली फॉर्म में चल रहे हैं, तो आप बैट्समैन कैटेगरी से, क्योंकि बैटिंग पैराडाइज पिच है, लेके जा सकते हो। लेकिन एक चीज आपको यहां पर और बता दूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो ये कि भाई जिस पिच पर ये मैच होने वाला है वहां पर 2 विकेट हैं, वहां पर एक दूसरा विकेट भी है जो कि स्लो है। तो अगर स्लो विकेट पर यह मैच होगा
तो फिर आपको यशस्वी जायसवाल और गिल के बल्ले से उतना बड़ा स्कोर नहीं दिखेगा, तब आपको इनको कैप्टन वाइस कैप्टन करने का फायदा नहीं मिलेगा। उस कंडीशन में हमें क्या करना है, चलो मैं ये भी बता देता हूं। अगर इस तरीके की कंडीशन बनती है तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट तो कर ही दूंगा। आप क्या करना है, उस कंडीशन में हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव का कॉम्बिनेशन कैप्टन वाइस कैप्टन का बना लेना, क्योंकि अगर स्लो विकेट यूज हो गया तो रन कम बनेंगे, विकेट बहुत ज्यादा गिरेंगे। उस टाइम पर हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव बंडल्स में यानी कि 3-3 विकेट निकालते हुए आपको दिख सकते हैं, और 3 विकेट के जो पॉइंट होंगे वो 40-50 रन यशस्वी जायसवाल के पॉइंटों से ज्यादा हो जाएंगे। तो इस लॉजिक को याद रखना और टेलीग्राम पर जरूर से जुड़ जाना, जिससे कि एंड मूवमेंट में मैं आपको बता पाऊं कौन सी पिच यूज हो रही है और फाइनली कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है, बैटिंग सेक्शन से बनाना है या फिर ऑलराउंडर और बॉलिंग सेक्शन से बनाना है। तो चलो इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करेंगे, मिलेंगे कल किसी दूसरे मैच की नई वीडियो में। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।